हेलो दोस्तों, ऐसा लगता है कि अब तो सिंधु घाटी सभ्यता के सदियों पुराने राज खुलने वाले हैं। बिल्कुल शायद अब यह संभव हो जाए। कुछ रोज पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सिंधु घाटी की लिपि को समझने वालों के लिए $1 मिलियन इनाम की घोषणा की है। यह रकम जितनी बड़ी है उसे हासिल करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि बड़े बड़े पुरातत्ववेत्ता और वैज्ञानिकों ने इस लिपि के आगे हार मान चुके हैं। ऐसा क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में? या फिर कहीं से लिपि के बजाय महज कुछ तस्वीरें ही तो नहीं? क्या है सिंधु घाटी सभ्यता और कितनी पुरानी है ये सभ्यता? यह सिंधु घाटी सभ्यता भारत और पाकिस्तान में फैली हुई एक प्राचीन सभ्यता थी, जो सिंधु और उससे जुड़ी हुई छोटी नदियों के किनारे फली फूली। इसे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। इसका कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में भी लगता है। हालांकि इस सभ्यता के वक्त को लेकर अब भी बहस है। कुछ इसे 2700 से 1900 ईसा पूर्व तक मानते हैं, वहीं कुछ इसे 8000 साल पुराना कहते हैं। खुदाई में मिली चीज़ों के शोध से भी वक्त का यह दायरा तय नहीं हो सका है। दुनिया को पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता लगा लगभग 100 साल पहले। एक अंग्रेज शोधकर्ता ने इसका पता लगाया। इसे पहली बार पता लगे शहर के नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा। ये वही शहर है जो देश के बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में चला गया। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड तय नहीं हो सका, इसलिए इतिहासकार इसे दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मानते हैं। उस दौर के लिहाज से बेहद आधुनिक इस सभ्यता की लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी, जबकि भारत समेत पाकिस्तान में भी अब तक हजारों लिखित पत्थर मिल चुके हैं। इन पत्थरों पर किसी न किसी तस्वीर के साथ कुछ लिखा हुआ है। इसे एक को डिकोड करते ही दूसरी से तुलना की जा सकती है। माना जाता है कि सिंधु घाटी के दौर में मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक रिश्ते भी थे। मेसोपोटामिया को तो समझा जा सका, लेकिन सिंधु लिपि अब भी अबूझ है। अज्ञात लिपियों को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में रखा जाता है। एक, अज्ञात लिपि जो ज्ञात भाषा को लिख रही है। दूसरी, ज्ञात लिपि जो अज्ञात भाषा को लिखने लगे। और तीसरी श्रेणी में है अज्ञात लिपि जो अज्ञात भाषा को लिख रही हो, जिसमें जाहिर तौर पर तीसरी कैटेगरी को समझने सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसमें दोनों ही बातों की जानकारी नहीं है। आगे चलकर विदेशी पुरातत्वविद इस लिपि मानने से ही इनकार करने लगे। ये ट्रेंड साल 2000 से शुरू हुआ। तब कई ब्रिटिश और अमेरिकी इतिहासकारों ने दावा किया कि सिंधु घाटी लिपि असल में कोई भाषा ही नहीं। उनका कहना था कि ये सिर्फ उस दौर के राजनीतिक और धार्मिक संकेत हैं, यानी केवल तस्वीरें हैं। पहले इस लिपि को समझने की सैकड़ों कोशिशें हो चुकी हैं। इनमें से करीब 100 प्रयास तो दुनिया के नामचीन एक्सपर्ट्स ने किए थे, लेकिन इसे पढ़ तक भी नहीं जा सका। पर हमें आशा है कि $1 मिलियन का इनाम रखने के बाद शायद कोशिशें और बढ़ें और किसी पुरातत्वविद और वैज्ञानिक को कोई सफलता प्राप्त हो और हमें अपनी प्राचीन सभ्यता का यह अनोखा राज पता हो सके। Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe.